आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, लिखा हुआ है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। वो कह रहे हैं बच्चों कि जो संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं वो क्या क्या अपरिमेय होते हैं। चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे बच्चों। आप लोग बिल्कुल इस वीडियो पे अपना ध्यान लगाए रहिए ताकि आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकें। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, यानी कि वो जो कह रहे हैं होते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कह दिया है नहीं तो एक संख्या, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। सबसे पहले तो क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हमने लिख दिया है नहीं, अपरिमेय नहीं होते हैं, हमने भी लिख दिया है नहीं। अब कह रहे यदि नहीं तो उदाहरण दीजिएगा। चलिए साहब हम उदाहरण दिए देते हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो। तो बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन एक संख्या बताने के लिए कह रहे हैं तो सबसे पहले 4 का वर्गमूल ले लें। 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2, और 2 के बटे में हम अगर 1 लिख दें तो ये बन गया P/Q, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। और वो यही तो कह रहे थे कि क्या है, तो मैंने कहा नहीं। और यदि है मतलब क्योंकि सबके अपरिमेय संख्या नहीं होते, वो क्या परिमेय है, तो ऐसी संख्या को उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या निकले। तो 4 का वर्गमूल 2, उसके बटे में 1 लिख लिया जो कि P/Q के बराबर है, और P/Q के बराबर है तो ये है क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो P/Q के बराबर हो, साथ में Q बराबर क्या ना हो बच्चों? 0 ना हो, और P और Q पूर्णांक हो। क्या हो बच्चों? पूर्णांक हो। और क्या हो? P और Q का HCF जो कि हो 1। ये अपन को इतना इसमें लिखना था, मतलब ये समझने के लिए है। आंसर तो यही हो गया कंप्लीट, लेकिन मैंने ये लिख दिया है।